हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पावर बूस्टर। अब ये पावर बूस्टर क्या है? असल में ये पावर बूस्टर इसलिए है कि जितने भी हमारे दोस्त यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसका जांचने का, उसको परखने का सुपर्ब मौका मिलने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपकी जो स्कोर है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिलेगा। ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आपके साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में। एंड ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस में होगी, पूरी डिटेल के साथ होगी। और ये जो 5 एमसीक्यू होंगे ये पूरे के पूरे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसी के लेवल को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7 बजे इसकी क्लास लगने वाली है, तो मॉर्निंग 7 बजे आप लोग इस क्लास को देखेंगे एंड शाम को 7 बजे जो लाइव होती है वो भी मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई जो भी स्टूडेंट हमारे कॉमर्स एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये पांचों के पांचों एमसीक्यूज। एंड एंड में जरूर चेक करना कि आपने 5 में से कितने आंसर्स किए हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो 5 क्वेश्चन बताऊंगा ना, इस 5 में से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली दे करके जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एंड स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डाउनलोड कर ले। या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक दी हुई है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ नोट्स की नीड होती है देन आप हमारे लक्ष्य एकेडमी स्टोर, जी हाँ लक्ष्य एकेडमी स्टोर, जिसमें हमारी पीडीएफ नोट्स मिलती है, चाहे आपको उसमें पेपर 1 का लेना हो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का लेना हो, यूजीसी कॉमर्स का लेना हो, या फिर पीजीटी का लेना हो, पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी अकाउंटिंग एंड बीएसटी का लेना हो, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी का लेना हो, लक्ष्य एकेडमी स्टोर पर जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप डायरेक्टली उसको बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन डिजास्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। बोला जा रहा है कि अगर किसी डिजास्टर में आपको अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो कितने परसेंट तक वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम इनकम टैक्स। कितने होंगे चलो बताओ, 100%, 75%, 50% या 25%? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 100%। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको कंपनसेशन मिलने वाला है ये हमारा 1010 बी सी के तहत मिलने वाला है। इसके अलावा सेक्शन 1010 बी सी के तहत, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत में आता है, इसके तहत मिलने वाला कोई भी कंपनसेशन आप रिसीव कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप लीगल हायर हो, लोकल अथॉरिटी हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही हो, फुल्ली एग्जम्प्ट होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बोला एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताकर चलूंगा आप लोगों को। अगली जानकारी, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, यहाँ पर जो 4 अप्रोचेस दिए हुए हैं तो इनमें से किस अप्रोचेस के तहत में द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम्ड टू इंक्रीज, बोला जा रहा है विथ लिवरेज, यानी कि जैसे जैसे इक्विटी का लिवरेज यानी कि वेटेज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो कॉस्ट है इक्विटी की यानी कि जो के ई है वैसे वैसे इंक्रीज होने लगेगी। पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा पॉइंट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन वही एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो के ओ बोल दो या फिर आप के डब्ल्यू बोल दो, दोनों एक ही चीज हो गया। ठीक है, रिमेनिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ लिवरेज, लिवरेज बढ़ने के बावजूद भी ये कांस्टेंट रहता है। बताओ कौन सा होगा? मतलब के ई बढ़ रहा है बट टोटल जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। ये किस अप्रोच में कहा गया है? मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि ऑलरेडी जितने भी अप्रोचेस है ना उनके पिक्चर दिमाग में क्लियर रखो। पिक्चर क्लियर है तो समझ लो सब कुछ क्लियर है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। डायग्राम आप देख सकते हो, ये देखो जैसे जैसे के ई बढ़ते जा रहा है
इसका लिवरेज बढ़ रहा है, इसकी जो कॉस्ट है, ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो कॉस्ट ऑफ के ई है वो अकॉर्डिंग टू लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, लिवरेज का मतलब हो गया इसका वेटेज, ठीक ना। इसका जो वेटेज है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बट ये जो कॉस्ट है ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ये कांस्टेंट है। इवन आप इस पर एक चीज ध्यान देखोगे तो जो कॉस्ट ऑफ डेट भी है वो भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, उसमें भी बदलाव नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ के ई जैसे जैसे लिवरेज बढ़ता है वैसे वैसे इसमें बदलाव आ जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है फर्म की ग्रोथ को, ठीक ना। रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट। बोला जा रहा है कि फर्म की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमाइजेशन लेवल पर ले जानी है, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक मैनेजरियल एस्पेक्ट्स और एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अच्छा, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स कहने का मतलब हो गया शेयर होल्डर, एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बोला जाए तो ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट एस्पेक्ट्स या फिर सेल एस्पेक्ट्स। तो इसको बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशली लार्ज बिजनेस कॉरपोरेशन वाज प्लेस्ड बाय। ये जो थ्योरी आप देख रहे हो ये किसी पर्टिकुलर बंदे ने दी है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोला गया है, प्लस बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बोला गया है। दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, मैनेजरियल मतलब शेयर होल्डर, ऑनर, मैनेजमेंट टीम, उनको ध्यान में रखते हुए, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स को ध्यान में रखते हुए। ये डेफिनेशन दिया किसने है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉबिन ने। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। अगर आपने आंसर बी चूज किया है देन वेल एंड गुड, नहीं किया है देन कोई बात नहीं है। रॉबिन ने सजेस्ट किया था अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स किसके रिगार्डिंग में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट। इनके हिसाब से इन्होंने बोला था कि दो चीजें होती हैं, पहला एक बिजनेस का गोल होता है एंड सेकंड वन इज फर्म का गोल हो, जो मैनेजर होते हैं उनके गोल होते हैं। तो जो मैनेजर है वो बेसिकली शेयर होल्डर के साथ साथ यानी कि ऑनर और शेयर होल्डर के साथ साथ हमारा क्या कर सकता है, प्रॉफिट के, फर्म के जो ग्रोथ है उसको भी फोकस करता है। तो क्लियर है यहाँ पर चीजें। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिए कि रॉबिन ने दिया क्या था, रॉबिन ने भैया शेयर होल्डर एंड प्रॉफिट, बिजनेस ऑफ प्रॉफिट दोनों पर फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ क्वेश्चन बोला है क्या कि एमबीओ के फेलियर ना होने का इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है। मतलब तीन रीजन तो भैया क्वेश्चन में ऐसे हैं जो एमबीओ को फेल करेंगे। एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगी भैया। अच्छा, अब आता है क्वेश्चंस में क्यों फेलियर हो सकती है। देखो, अगर एमबीओ जो थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन की गई थी, बड़े गोल्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, छोटे मोटे चीज़ों के लिए तो बगैर बनाया ही नहीं गया था, ठीक ना। पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरी की पूरी इंटायर इंडस्ट्री, इंटायर मेंबर्स वर्क करते थे, तब जा करके वर्क होती थी ये। तो अगर हम इसके प्रॉपरली ऑप्शंस को देखते हैं, क्या है, अल्टरिंग गोल टू मीट चेंज इन सर्कमस्टांसेस। बोला जा रहा है कि अपने गोल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें बदलना चाहिए। बिल्कुल, एमबीओ का सबसे पहला तो भाई यही कथन है, तो इसकी वजह से फेल तो ये नहीं हो सकता है। एंड नॉट फैक्टर पूछा था तो आंसर तो पहले ही मिल गया। इजी गोल इसकी वजह से फेल हो सकता है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट इसकी वजह से फेल हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपने अनरियलिस्टिक गोल सेटअप किया हुआ है देन उसकी वजह से भी फेल हो सकता है। तो ये सब वो रीज़न है जिससे वो फेल हो सकता है। बेसिक रीज़न अगर मैं बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एमबीओ को फेल करने का जो कारण होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला है जो आपने प्रोग्राम बनाया है अगर वो ही लोगों को समझ में ना आए देन वो फेल हो जाएगा। छोटा गोल आपने सेट किया है
तो भी फेल हो जाएगा। ये लॉन्ग रन के लिए काम करता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैनेजमेंट सपोर्ट सही ना हो तब भी काम करेगा। इनफ्लेक्सिबल गोल हो, जैसे कि पहला वर्ड ही मैंने बोला था, कोई ध्यान से देखो तो, अगर ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, मतलब ये फ्लेक्सिबल गोल है, इनफ्लेक्सिबल तो नहीं है। एंड लास्ट वन, अनरियलिस्टिक। भाई रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ ऐसा ही मत चूज कर लो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस वजह से भी फेल होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बजटिंग जो है वो प्लानिंग से मिलता जुलता होता है। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस एंड आपको बताना है उनको सीक्वेंस में रख करके। हमें बताना किसको है, बजटिंग को। बजटिंग मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ, बजटिंग का मतलब आपके घर का जो मंथली बजट हुआ, किसी भी काम को करने को लेकर के आप पॉकेट पहले चेक करते हो कि यार मेरी पॉकेट में पैसे कितने हैं, इवन मेरे पॉकेट में पैसे कितने आने वाले हैं, राइट। जब आप इन चीज़ों का ऑलरेडी एनालिसिस करते हैं देन किसी चीज़ को करते हैं, दिस इज कॉल्ड बजटिंग। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अभी जो हमने पॉइंट आउट बोला, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, क्यों उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी नीड है। देन उसके हिसाब से आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपका गोल क्या हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स, पहले हमारा इरादा क्या है, हमारे सोचते क्या है, देन हमारा गोल सेटअप होगा, देन उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजीज को रिटन डाउन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे। एंड भाई अल्टीमेटली प्रिपरेशन ऑफ बजट, उसमें पैसे कितने लगेंगे, खर्चा कितना लगेगा, रुपया कितना लगने वाला है, ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बजट की बात हो रही है, कितने पैसे लग जाएंगे, तो ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो ये तो थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर किए हैं कमेंट जरूर करेंगे। एंड ये सीरीज कैसी लगी जो हमने स्टार्ट किया है वो भी कमेंट करके मुझे बताना है कि ये पावर बूस्टर कैसा लगा। सुबह 7 बजे जो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी पीडीएफ की नीड होती है, देखो जो हमारी पहले बुक्स आ रही थी उस बुक्स को हम लोगों ने फिलहाल क्लोज कर दिया, डिलीवरी नहीं हो रही है, बट आप उस बुक्स की पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं किया गया है। तो जिनको वो पीडीएफ नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य एकेडमी स्टोर का लिंक हमने दिया हुआ है, जाइए वहाँ पर आपको पेपर 1, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पीजीटी की बुक्स एंड बहुत सारी और भी बुक्स हैं जो आप वहाँ पर से लेकर के पीडीएफ नोट आप चाहें तो उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर करना है एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।